चिंताजनक है क्योंकि मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही कोरोना काल में चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने के लाख दावे करती हो, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली के गांव सिलावर की हालत स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खोलती नजर आई। पिछले 2 महीनों में इस गांव में 60 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मौत के तांडव को देख अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अफसोस तो इस बात का है कि ये लोग इसी दहशत में रहने को मजबूर हैं। परिवार में मेरा बड़ा भाई सुरेंद्र सिंह जो L2 कोविड में एडमिट थे, 6 तारीख में उनको एडमिट कराया गया था और 20 तारीख में वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, गांव कौन से, आपका कौन सा गांव है और कितनी मौत इसमें हो चुकी है? हमारा गांव सिलावर है, इसमें कोविड से 60 मौतें हो चुकी है। यहाँ पे परिवार में कोविड से किसकी मौत हुई है? माता जी थी मौत। अच्छा, क्या दिक्कत थी उन्हें, क्या समझी? इन्हें पहले बुखार आया, पहले वैक्सीन लगवाई थी, 15 दिन वैक्सीन के 10 दिन बाद में फिर बुखार आने लगा उन्हें। अच्छा। बुखार आने में फिर सांस में दिक्कत बनी, सांस में दिक्कत बढ़ने पे फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, कह रहे तुम शामली ले जाओ, ज़्यादा परेशानी नहीं है, ऑक्सीजन से आ गई। ऑक्सीजन लगवाई, 3 दिन शामली रखी, वहाँ से फिर उन्होंने मेरठ रेफर कर दिया। अच्छा। फिर मेरठ 3 दिन ही हुआ उसके बाद। हालांकि गांव में ग्राम प्रधान के सहयोग से सैनिटाइजेशन जरूर कराया गया है, लेकिन मौतों का तांडा थमने का नाम नहीं ले रहा और स्वास्थ्य विभाग इस ओर आंखें मूंद बैठा है। आंकड़ा जी लगभग 50 के आसपास है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है और बहुत ही खौफ का माहौल है। और ऐसा कभी शायद बुजुर्ग भी हैं जो वो भी नहीं कहते कि ऐसा समय आया, इतनी मौतें लगातार हुई 2 महीनों में, ये पहली बार ऐसा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब डर में है, भय में। गाँव के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार है कि ध्यान ही नहीं देना चाहते। ऐसे में गांव कस्बे के लोग कैसे इस दहशत से बाहर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। शामली से रविंद्र सुलानिया की रिपोर्ट, भारत समाचार। गांवों के फैले कोरोना संक्रमण के हाल जानने के लिए उन्नाव के पूर्वा तहसील के पाठकपुर गांव पहुंची भारत समाचार की टीम ने देखा कि गांव में 20 से 22 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसी पर आधारित हमारे संवाददाता अनुराज भारती ने एक कितने दिन में खत्म हुए हैं? 15-20 दिन, कोई चुनाव पीरियड में। क्या दिक्कतें रही लोगों को? एक खांसी, जुकाम, बुखार। क्या कोई जांच करने के लिए कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई यहाँ गाँव? मेरे नारे में है ना, इधर कोई आई है, कोई टीम नहीं है जांच करने के लिए? नहीं, खत्म तो हमारे गांव में 20-22 लोग हुए। कितने दिन में खत्म हुए होंगे? यही चुनाव के आसपास अब तक, लेकिन एक हफ्ता पहले हमारे गांव में सारे मंदिरों में पूजा हुआ, हवन हुआ। तो जब से पूजा हवन हुआ तब से अब जो है दुर्घटना नहीं हुई है, इसके पहले तो होती रही। गांवों में फैले कोरोना संक्रमण से हाल बेहाल है और लगातार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। गांव के रहने वाले आशुतोष के मुताबिक उनके पिताजी की कोरोना से मौत हो गई थी और उसी दिन गांव में 3 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। मरने वाले सभी लोगों को अचानक बुखार आया और उनकी मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि गांव में ना तो कोई जांच टीम आई और ना ही प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी यहां झांकने आए।
मेरे पापा की डेथ हुई थी उस दिन 3 लोग ख़त्म हुए थे। जिस दिन हम पापा के हम चिता जला के आए थे उनको, तो जैसे ही 1 लोग और ख़त्म हो गए। जिस दिन मेरे पापा ख़त्म हुए, जैसे 6 बजे सुबह ख़त्म हुए, तो 8 बजे करीब 1 लोग और ख़त्म हो गए थे। हमारे हस्बैंड ख़त्म हुआ सर्दी जुकाम बुखार। कितने दिन से बीमार थे? बीमार बस 2 ही 3 दिन बीमार रहे। कहीं लेके गए थे आप लोग? हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कोई भर्ती नहीं लिया। क्यों नहीं भर्ती किया? कह रहे हैं इनको भर्ती नहीं लिया जाएगा। वहीं जब भारत समाचार की टीम ने पूरे गांव में घूमकर जायजा लिया तो गांव की हालत सामने आ गई। गांव के लोग एक के बाद एक लगातार मर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। पिछले 1 महीने में 20 से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे गांव में मातम और डर पसरा हुआ है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। दर्जनों ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध परिस्थितियों में बुखार आने से, सांस लेने में दिक्कत होने से, खांसी की समस्या से काल के गाल में समा चुके हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहां अभी तक देखने के लिए भी नहीं आई हैं, ना ही लोगों की जांच की जा रही है। इसके अलावा दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अभी भी बुखार और खांसी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। ऐसे में सवाल है कि कोरोना के गाँव में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जो सरकार के दावे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ फेल साबित नजर आ रहे हैं। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव। झांसी में मुख्यमंत्री ने बड़ा गांव ब्लॉक के गड़मऊ गांव का दौरा किया। अफसरों ने दौरे से पहले व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद उस गांव की क्या स्थिति है वो आपको देखना चाहिए। झांसी में मुख्यमंत्री के गड़मऊ गांव के दौरे से पहले अफसरों ने गांव की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसकी पोल पट्टी खुल गई। भारत समाचार की टीम मुख्यमंत्री के दौरे के अगले ही दिन उसी गांव में पहुंची तो अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई पड़ा। गांव के लोगों ने बताया कि यहां का उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ मुख्यमंत्री के दौरे के 1 दिन पहले ही खुला था। गांव में न तो किसी की टेस्टिंग की जा रही है, न ही टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बड़ा गांव ब्लॉक के गड़मऊ गांव पहुंची है। यहां पर आपको बता दें, कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे, लेकिन लोगों की ये गुस्सा रही कि लोगों से बात नहीं की और 5 मिनट के अंदर ही चले गए यहां से। लेकिन आपको बता दें, इस गांव में तमाम लोग बीमार हैं, खांसी बुखार जुकाम से। जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, यहाँ का आदमी झांसी नहीं जा पा रहा है, झांसी जबकि 5 किलोमीटर दूरी पर है, क्योंकि वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। तमाम लोगों की मौतें हुई, लोग डर भी रहे। स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम गाँव में नहीं आई है और गांव में काफ़ी लोग बीमार हैं और काफ़ी लोग बीमार थे। कुछ हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन ये समझ लो कि 90% लोग बीमार थे और इनमें से करीब 50 या 60% लोगों को कोरोना पॉजिटिव होंगे। अभी हो रहा है, अस्पताल बंद है। कल जब योगी जी आए थे तो बस कल ही सब बस वगैरह सब लोगों की व्यवस्था थी और बाकी कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अस्पतालों में। गांव में सब बीमार पड़े हुए थे। अभी झोला छाप डॉक्टरों से बहुत मदद मिली गांव के लोगों को, काफ़ी लोग ठीक हो चुके हैं। करीब 10% लोग अभी बीमार पड़े होंगे। स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं खोला गया, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। कल योगी के आने पर खुल गया और रंगा पुताई सब हो गया। सर बिल्कुल यहाँ पे टीम नहीं आती है। जब कल योगी जी आए तो हम लोग पहाड़ पे खड़े हुए थे, प्रशासन ने हम लोग बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया है। योगी जी बात अलग है, लेकिन हमारा गाँव के हालात बताइए। हालात जब चुनाव खत्म हुए थे तो चुनाव के बाद बहुत ज्यादा हालात खराब थे, लेकिन अभी भी बहुत हालात खराब हैं। अब लोग झांसी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जाते हैं लोग? झांसी इसलिए नहीं जाते कि उन्हें डर लगता है कि वहाँ अगर लेट गए तो सीधे मर ही नहीं। इतना ही नहीं, वो कहना है कि वो मुख्यमंत्री को समस्याएं बताना चाहते थे। स्थानीय अफसरों ने उन्हें मुख्यमंत्री से बात करने के पहले ही उन्हें घरों में कैद कर दिया। भारत समाचार की टीम ने गड़मऊ गांव का पूरा जायजा लिया तो गांव के हाल बेहद ही खराब दिखे। गांव में ना तो डॉक्टर हैं, ना दवाएं हैं, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। गांव की आदिवासी महिलाएं बेहद नाराज दिखी। उनके मुताबिक गांव में कई लोग बुखार से पीड़ित हैं और बिना इलाज के मर रहे हैं। लेकिन तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। अच्छा, आप इसी गांव की हैं? हाँ। अच्छा, ये बताओ, आपको दवा मिली है? नहीं मिली। कोई टेस्ट हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। दवा कोई नहीं बांटी गई? कोई टीम आई है? नहीं, टीम नहीं आई। नहीं आई है। आप बताइए क्या क्या मिला है? दवा मिली है? कुछ नहीं मिला।
अस्पताल वगैरह बताइए ना अस्पताल खुली है, ना कुछ मिला, ना कल योगी जी से मिलने दिया हम लोगों को। स्थिति खराब है कि घर में पति बीमार डरा है और बच्चे भी हैं, हम भी हैं, ना कोई दवा दे। मतलब बहुत भाई थे, दवा खा खा के ठीक हो गए, डॉक्टर की पैसा लगा लगा के, लेकिन सरकारी हमें एक दवा नहीं, अस्पताल से कोई दवा मिली, हमें कोई दवाई नहीं मिली, कुछ दवा दी नहीं मिली। ये तो खुल गई ना, तो काजे हैंगी। योगी आदित्यनाथ तमाम वादे कर रहे थे कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, किसी को ना वैक्सीन तो अलग बात है, लेकिन दवा भी नहीं दी गई है। कैमरा पर्सन बेबे के साथ ऐसा झा, भारत समाचार, झांसी। यानी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झांसी के इस गांव आना था तो सब बेहतर कर दिया गया था, चाक चौबंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ गए 24 घंटे बीते नहीं थे कि हालात बद से बदतर हो गया। हमारे संवाददाता ने आपको हकीकत दिखाई भी। गोरखपुर के ओझौली गांव आपको लेकर चलेंगे। एक महीने में 29 मौतें हुई हैं, यानी हर रोज एक मौतें हो रही हैं। वोटिंग के दूसरे दिन शुरू हुई थी मौतें, एक के बाद एक 29 मौतों से ग्रामीण सहमे हैं। 50 से अधिक लोग बुखार सर्दी से पीड़ित हैं। ज्यादातर मृतक कोरोना के प्राथमिक लक्षण बुखार और खांसी से पीड़ित थे। गोला तहसील के ओझौली की 4500 आबादी वाले गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक नहीं आई। ये स्थिति है, हर रोज एक अर्थी यहां उठ रही है और जो मर गए वो कोरोना के आंकड़े में नहीं है। गांव में करीब 40-42 मौतें हो गई। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम जांचने पूछने नहीं आया कि गांव का क्या हालचाल है, क्या स्थिति है, कोई पता करने नहीं आया। बस हम लोग का गाँव झोली गांव है और यहाँ पे 30 से 35 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन एक भी आदमी या जांच पड़ताल करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए नहीं आया भैया। और यह देख रहे हैं घर के इतने खौफ है कि घर से आदमी कोई नहीं निकल रहा है। यहाँ कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों में पहले कोरोना का डर था।